कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लू ये और दारुआ जो है वो उस बीच के पास आए होते हैं कुछ क्रैब्स को पकड़ने के लिए। और तभी लू ये जो है वो किसी को पानी में देखती है और उसके पास जाती है और उसे पानी से बाहर निकालती है और वो कोई और नहीं बल्कि हुआ यही होता है, जिसे वो होश में लाने की कोशिश करती है पर वो होश में नहीं आता, इसीलिए वो हुआ यही को सीपीआर देने की सोचती है। लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है तभी वहाँ पे दारुआ आ जाता है और उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उसे सीपीआर ना दे, वो उसे खुद दे देगा। जिसके बाद दारुआ सीपीआर देता है हुआ यही को माउथ टू माउथ और तभी हुआ यही जो है वो उठ जाता है और उसके उठने के बाद जो दारुआ है वो लू ये को वहाँ से लेकर चला जाता है। और प्रेजेंट टाइम में ये सब याद करके लू ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है हुआ यही पे और कहती है कि उसका फर्स्ट किस जो है वो दारुआ के साथ हुआ था। और हुआ यही जो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि लू ये को नहीं पता है कि उनकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो हुआ यही की प्लान की हुई थी और अभी तक जितनी बार भी वो मिले हैं सब उसने खुद प्लान किया था। और ये सब सोचने के बाद वो लू ये से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर हाउस में सब कुछ अरेंज करवाऊंगा और तुम्हें ट्रैवल पे लेके जाऊंगा। जिसके बाद लू ये कहती है कि हाँ मुझे याद है और मेरे पास बहुत सारी जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। फर्स्ट मैं कैपिटल जाना चाहती हूँ, वेस्टर्न जाना चाहती हूँ और बहुत सारे फूड स्टॉल पे भी जाना चाहूँगी। क्योंकि हुआ ये और लू ये दोनों को पता है कि लू ये के पास बहुत कम टाइम है और वो मरने वाली है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये को फीवर हो गया होता है क्योंकि वो पानी में भीग गया था और लू ये उसका ख्याल रख रही होती है और सारा ब्लेम खुद पे ले रही होती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो सी साइड नहीं जाती तो वो भीगता नहीं और ना ही वो बीमार होता, इसीलिए वो पूरी कोशिश करती है कि वो हुआ ये का पूरा ख्याल रख सके। और जो हुआ यही है उसे कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड, इसीलिए लू ये जो है वो उसी के पास लौट जाती है ताकि उसे वार्म फील हो। लेकिन जो हुआ यही है वो लू ये को किस कर लेता है क्योंकि अभी बिल्कुल भी होश नहीं था और एक्सीडेंटली उनकी फर्स्ट नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं वो। और हमें उस ट्री को दिखाया जाता है जिसपे बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके होते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ यही सो के उठता है तो उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं और इसीलिए वो सबसे पहले लू ये को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो ठीक है ना, और लू ये बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि जो डॉक्टर है उसने कहा था कि अगर हुआ यही ने लू ये के साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड की तो उसकी जान जा सकती है और इसीलिए हुआ ये जो है वो लू ये को देख के काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद जो हुआ लू ये है वो हुआ ये को ड्रेसअप करने में हेल्प करती है और हुआ ये जो है वो लू ये के मेकअप के पास जाता है और वहाँ पे उसकी मॉम की गोल्डन हेयर पिन उठाता है और लू ये से बातें करने लगता है कि उससे लगा था कि उसकी लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और वो लू ये का नाम बुलाता है लेकिन लू ये कोई रिप्लाई नहीं करती और जब हुआ ये वहाँ पे जाके देखता है तो लू ये बेहोश पड़ी होती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डॉक्टर्स आए होते हैं और वो बताते हैं कि जो लू ये है वो मर चुकी है क्योंकि उनकी पल्स जो है वो नहीं चल रही। लेकिन हुआ यही जो है वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता है कि लू ये मर चुकी होती है और खुद को ब्लेम करता है और गुस्से में सभी को कमरे से निकाल देता है और लू ये के पास बैठ कर उसे कहता है कि वो उसे छोड़ के ना जाए और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। और हुआ ये का एक आंसू जो है वो लू ये के फेस पे गिरता है और हमें वो ट्री दिखाया जाता है जिसपे से सारे फूल खत्म हो चुके होते हैं। जिसके बाद हमें कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूमान, दारुआ और लू ये के मदर फादर होते हैं और वो सभी लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हुआ ये एक सर्वेंट है वो किसी को अंदर नहीं जाने देता और यूमान उसे समझा रही होती है कि वो पूरे दिन से कमरे में ही है, अगर वो बाहर नहीं आया तो वो खुद को भी बीमार कर लेगा और इसीलिए वो बाहर आ जाए लू ये को लेके क्योंकि लू ये जो है वो मर चुकी है। लेकिन इतना सब बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हुआ यही बाहर नहीं आता और हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ यही जो है वो लू ये के हेयर्स को कॉम कर रहा होता है और उस सीन को याद करता है जब फर्स्ट टाइम वेडिंग ड्रेस में लू ये उसके सामने आई थी और उसे बोल रहा होता है कि उसे पहले उससे शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए करना था क्योंकि उसके फादर ने कहा था, लेकिन फिर अचानक से उससे प्यार होने लगा। लेकिन ये प्यार उसे कब हुआ ये उसे भी नहीं पता क्योंकि उसने उसकी और अपनी मीटिंग हर एक प्लान कर रखी थी ताकि किसी भी तरह लू यही हुआ ये से शादी कर ले। जब उस दिन पैरट्स ने तुम पर हमला किया था तब मैंने तुम्हें पहली बार वीक देखा था और जब तुम मुझे छोड़कर कैपिटल सिटी जाने वाली थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये बोलते हुए वो लू ये के हेयर में वो गोल्डन हेयर पिन लगा रहा होता है और उसके पास बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और अपनी फ्लैशबैक को याद करता है और फिर से हुआ ये का एक आंसू जो है वो लू ये के हाथ पे गिरता है। जिसके बाद जो लू ये है उसे अपना पुराना फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो शाओमोन थी और उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी और काफ़ी देर होने के बाद जो हुआ यही है वो लू ये के साइड में ही लेट जाता है और तभी अचानक से जो लू ये है वो उठ जाती है जिसे देखकर हुआ ये काफ़ी हैरान होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है कि लू ये जिंदा हो गई और उसे गले लगा लेता है। और तभी बाहर से सभी लोग जो है वो अंदर आ जाते हैं और लू ये को जिंदा देखकर काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर लू ये का चेकअप करते हैं और हुआ ये को बताते हैं कि लू ये जो है वो बिल्कुल ठीक है और उसकी पल्स भी रेगुलर चल रही है और ना ही अब उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। जिसे सुनकर हुआ ये और बाकी सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जो लू ये है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये जो है वो लू ये की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाली प्रोटेक्शन कर रहा होता है और उसे बहुत सारा खाना खिला रहा होता है और लू ये को कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ता, जहाँ पे भी वो जाती है वहीं पे वो पहुँच जाता है और इस चीज़ से लू ये उसे मना कर देती है कि वो उसके पीछे कहीं ना आए, यहीं रहे, वो अकेले जा सकती है। लेकिन जो हुआ यही है वो थोड़ी ना मानने वाला है, इसीलिए फिर लू ये के पीछे अपने सर्वेंट को भेज देता है कि वो उसके पीछे जाए और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो इस चीज़ का ध्यान रखें।
जिसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी सर्वेंट्स जो है वो आपस में बात कर रही होती है कि इज़लैन की वाइफ जो है वो अचानक से ही मरकर वापस ज़िंदा हो गई। और ये सारी बातें लुई भी सुन रही होती है। तभी उसके पास दुआओ आता है और उसे आज का काम देता है और उसे बताता है कि आज उसे इज़लैन मास्टर के लिए मेन डिश बनानी है। इसे सुनकर लुई काफ़ी खुश होती है कि फाइनली उसे मेन डिश बनाने का काम मिला। उसके बाद वो एक डिश बनाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उस डिश की स्मेल भी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि सभी सर्वेंट्स उस डिश के पास आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं और उस लुई की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। जिसके बाद वहाँ दुआओ आता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जो दुआओ है वो उस डिश को लेके जाने लगता है और उसका सर्वेंट कहता है कि आखिर वो लुई को अचानक से कैसे पसंद करने लगा। और दुआओ कहता है कि इज़लैन के मास्टर और हमारे हेड शेफ मास्टर दारुआ दोनों ही लुई के साथ है, वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें युमान और सूतैंग का सीन दिखाया जाता है, जो भी लुई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अचानक से मर के कैसे ज़िंदा हो गई। ये तो बिल्कुल अमेजिंग ही था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा इस बात पे। लेकिन जो सूतैंग है वो कहती है कि शायद उसकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसका साथ दे रही हों। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और वो दोनों बातें करते करते किचन की तरफ आ जाती है और दुआओ जो है वो डिश लेकर किचन से बाहर निकल रहा होता है। जिसके बाद जो युमान है वो पूछती है कि क्या ये डिश इज़लैन मास्टर के लिए है, और जो दुआओ है वो यस कहता है। जिसके बाद जो युमान है वो उस डिश को देखती है और देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उस नाम को देखती है जिसमें युन यही होता है। जिसके बाद युमान पूछती है कि आखिर ये कौन है, और जो सूतैंग है वो बताती है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि ये कौन है। ली युन यही कोई और नहीं बल्कि लू यही है। और तभी उसी साइड जो है वो हुआ ये भी पहुंच जाता है। जिसके बाद जो युमान है वो हुआ ये को खुद से बात करने के लिए कहती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद में इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे युमान जो है वो उस डिश के बारे में बताती है कि वो डिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर एक ही लेडी बनाती थी। उसके बाद उस डिश को कभी किसी ने नहीं बनाया। अचानक से मुझे आज वो डिश दिखा जो तुम्हारे लिए सर्व किया गया था। और पहले ये डिश युन वांगशी बनाती थी। वो हमारे फादर से शादी करना चाहती थी। उसकी वजह से हमारी मॉम वो हमारे साथ नहीं है आज। मुझे सच सच बताओ, क्या लू यही युन वांगशी की डॉटर है? जिस पर हुआ ये जो है वो हाँ कर देता है और बताता है कि उसे ये बात पहले से ही पता थी। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू ये और हुआ ये जो है वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं, लेकिन जो हुआ ये है वो युमान की बात को याद कर रहा होता है। जहाँ पर हमें उससे आगे के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर युमान उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि जब तुम उसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे तो तुमने उससे शादी क्यों की? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर हुआ ये कहता है कि वो पहले से जानता था, लेकिन पर लू ये अब उसकी वाइफ है। लेकिन इस बात पे युमान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, तुम उसे डिवोर्स दे दो। वो युन वांगशी की डॉटर है और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर रहे। उसने हमारे मदर और फादर का रिलेशन ख़राब कर दिया था। जिस पर हुआ यही मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो लुई को डिवोर्स नहीं देगा। लुई उसकी वाइफ है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इस बात को सुनकर युमान जो है वो कुछ भी नहीं कहती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि लू यही को वो खुद ही देख लेगी। और इन सब बातों को याद कर हुआ यही परेशान हो रहा होता है और अपने मन में लू ये से कहता है कि वो बहुत मुश्किल से उसे वापस मिली है। एक बार वो उसे ऑलमोस्ट खो चुका था, लेकिन अब वो उसे वापस नहीं खोएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआ यही जो है वो कमरे में आता है, पर वहाँ पे लू यही नहीं होती है और इसीलिए वो समझ जाता है कि ये ज़रूर युमान का काम है। इसीलिए वो युमान के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि आखिर लू यही कहाँ पर है। लेकिन जो युमान है वो उसे कुछ नहीं बताती और इधर उधर की बातें करने लगती है और कहती है कि जो गलती हमारे फादर ने की थी मैं नहीं चाहती कि वो तुम वापस करो। और इस बात पर हुई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि लू यही कहाँ पे है, वो उसे बता दे। जिस पर युमान जो है वो उसे धमकी देने लगती है और ब्लैकमेल करती है कि वो उसे उसकी और लू यही की मैरिज के बारे में सब कुछ सच बता देगी कि उसने उससे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उसे ये सारी प्रॉपर्टी और इज़लैंड के मास्टर का टाइटल लेना था। जिस पर हुआ ये उसे मना करता है और कहता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। जिस पर युमान जो है वो अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालती है और हुआ ये को कहती है कि वो किसी भी तरह लू ये से इस पे साइन करवाए और सारी प्रॉपर्टी वापस अपने नाम कर ले और इसके बदले में वो लू ये को कुछ भी नहीं बताएगी। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो इस पर साइन करवा कर लू ये से सारा सच छुपा ले, या फिर लू ये को सारा सच मैं जाके बता देती हूँ और तुम सब कुछ खो दोगे। और ये सुनने के बाद जो हुआ यही है वो युमान की बात मान लेता है और पेपर्स को लेके वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जो युमान है वो अपने मन में सोचती है कि एक बार सिर्फ साइन हो जाए, उसके बाद वो लुई को अच्छे से देख लेगी। जिसके बाद हमें यान का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक पेपर को लेकर कुछ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर युवा आ जाती है तो वो उस पेपर्स को छुपा लेता है। जिसके बाद जो युवा है वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करता, और यान जो है वो इसे सीधे सीधे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, उसने उससे सिर्फ प्यार का नाटक किया था और उससे उसकी मदर की इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी, इसीलिए उसने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। जिसके बाद हुआ जो है वो उसे ब्रेसलेट दिखाती है और बताती है कि ये तुमने मुझे गिफ्ट में दिया था। जिस पर यान है वो कहता है कि ये सब करना ज़रूरी था, वरना तुम मेरी मदर का सच नहीं बताती। इसके बाद ये सब सुनकर हुआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उससे पूछती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा प्लान था और तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, सिर्फ अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। जिस पर यान उसे हाँ कर देता है और हुआ जो है वो यान को
एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन इसके बाद भी जो यान है वो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। हुआ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ के वहाँ पे रोती है और उस ब्रेसलेट को भी निकाल कर फेंक देती है। जिसके बाद हमें दुआ का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी लड़की को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसके हाथों में ब्रेसलेट पहना सके। लेकिन यहाँ पे सभी सर्वेंट्स ने ब्रेसलेट को पहन रखा होता है और ये ब्रेसलेट जो है वो यहाँ पे एक फेस्टिवल के लिए है, जिसमें कोई भी पर्सन किसी भी लड़की को ब्रेसलेट पहना के अपना कपल बना के उसे फेस्टिवल में घुमाने लेके जा सकता है। और दुआ को यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा होता, इसीलिए वो लू ये की सिस्टर युनजैंग को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ फेस्टिवल में जाना चाहेगी। और युनजैंग जो है वो सीधा उसे मना करके वहाँ से जाती है और जो सूतेंग है वो वहाँ पे आती है और वो उससे कहती है कि वो फालतू में इन ब्रेसलेट्स को पहनाने में बिजी ना होकर कुछ काम कर ले और मेरे साथ लॉबी में चले। लेकिन जो दुआ है वो इतना बड़ा पकाऊ होता है कि वो सूतेंग को सुनाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने भी ये ब्रेसलेट नहीं दिया है, तो तुम मेरी तरफ से एक पहन लो ताकि तुम्हें देख के कोई ये ना कह सके तुम्हें किसी ने भी अपना पार्टनर नहीं बनाया। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जो सूतेंग है वो उस ब्रेसलेट को फेंक देती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो लुयी है वो किचन में खाना बना रही होती है और वहाँ पे भी सभी सर्वेंट्स के हाथ में ब्रेसलेट होता है लेकिन लुयी के हाथ में नहीं होता और इसीलिए वो हुए पे गुस्से करने लगती है कि सभी के पास ब्रेसलेट है लेकिन उसने उसे एक भी ब्रेसलेट नहीं। और उसकी कमी पूरी करने के लिए वहाँ पे दुआ आ जाता है बहुत सारे ब्रेसलेट्स लेके और सबसे पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई खाली है जो रात में मेरा पार्टनर बन सकता है। इन सभी लड़कियों ने ब्रेसलेट पहना होता है इसलिए कोई भी उसे भाव नहीं देती। जिसके बाद उसकी नज़र लुयी पे पड़ती है और वो सोचता है कि लुयी जो है वो एक ठरकी टाइप लड़की है जो किसी के साथ भी जा सकती है, तो वो मेरे जैसे हैंडसम लड़के के साथ भी जा सकती है। इसीलिए वो लुयी के पास आके उसे परेशान करने लगता है कि उसे किसी ने भी ब्रेसलेट नहीं पहनाया, ना ही हेड शेफ दारुआ ने और ना ही इसलैंड मास्टर ने, सो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे पहन लो। लेकिन जो लुयी है वो उसे सीधे सीधे मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पहना, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन दुआ जो है वो ज़बरदस्ती उसे पहनाने लग जाता है और तभी वहाँ पे दारुआ और इसलैंड मास्टर दोनों आ जाते हैं और हुआ यही जो है वो दुआव को एक किक मारता है, उसे गिरा देता है और साथ में सर्वेंट्स को बुलाकर उसे पनिशमेंट के लिए भी भेज देता है और लू यही को लेके वहाँ से चला जाता है। और उन दोनों को जाता हुआ दारुआ देख रहा होता है और सभी सर्वेंट्स भी आपस में बात करने लग जाती है कि इसलैंड मास्टर जो है उन्हें अपनी मिस्ट्रेस के साथ ये फेस्टिवल मनाना चाहिए, लेकिन वो किसी आउटसाइडर लड़की के साथ क्यों फेस्टिवल मना रहे हैं। जिसके बाद हमें रात के टाइम सूतेंग को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल आउटिंग डे फेस्टिवल का नाम है। ये उस दिन बिल्कुल खाली बैठी होती है क्योंकि उसे किसी ने भी ब्रेसलेट नहीं दिया और तभी वहाँ पे दारुआ आता है और वो कहता है कि आज के दिन वो इतना खाली अकेली क्यों बैठी है और इस पर सूतेंग भी उसे कह देती है कि वो भी तो अकेला है। जिसके बाद दोनों ही आपस में बैठकर बात करने लग जाते कि उन दोनों के पास ही कोई भी पार्टनर नहीं है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे लैंटर्न्स है जिसमें सभी लोग अपनी विशेस मांग रहे हैं और इसे देखकर सूतेंग कहती है कि काश वो भी विश मांग सकती। और दारुआ उसकी ये बात सुनकर कहता है कि यहाँ पर अकेले बोर होने से अच्छा है चलो हम दोनों साथ में फन करते हैं। जिसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरा का पूरा लैल्टन से भरा पड़ा होता है और वहीं पे हमें एक पर्दे के पीछे लू ये और हुआ ये को भी दिखाया जाता है जहाँ पे लू ये हुआ ये को कह रही होती है कि उसने दुआ को मारा था इसीलिए उनके बारे में और ज़्यादा गॉसिप्स होने लगी है। जिसके बाद जो लू ये है वो थोड़ा बाहर आके देखती है और साथ में हुआ ये को बुला लेती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो पर्दे के पीछे होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं या फिर जो भी हो, और ये सब इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। जिसके बाद हुआ ये वापस से लू ये को पर्दे के पीछे लेके आ जाता है और उसे वो ब्रेसलेट देता है क्योंकि पूरे दिन में उसने उसे कोई ब्रेसलेट नहीं दिया था। जिसके बाद ये दोनों मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं और साथ में अपना मास्क हटा देते हैं और साथ में हमें मार्केट में सूतेंग और दारुआ को भी दिखाया जाता है जो कि मार्केट में घूमने आए होते हैं। और वहाँ पर एक लेडी जो है वो उन दोनों को साथ में देखकर उन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझकर उन्हें ये टॉयज वगैरह खरीदने के लिए कहती है। सूतेंग मना कर रही होती है कि वो उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन दारुआ ने सूतेंग का हाथ पकड़ा होता है जिसे वो छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन दारुआ उसे नहीं छोड़ता और उसे एक ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है कि वो उसे गलत ना समझे, उसने बस इसलिए किया है क्योंकि अगर आज के दिन उसने कोई ब्रेसलेट नहीं पहना तो उसके बारे में बहुत सारी रूमर्स फैलने लग जाएंगी। और इस पर जो सूतेंग है वो पहले तो उसे मना कर देती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो सूतेंग को शुगर कैंडी देता है और साथ में ये भी बताता है कि लू ये को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अब मेरे अलावा कोई और भी है जो उसके लिए खरीद सकता है। और इसे सुनकर सूतेंग को थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद वो शुगर कैंडी को देखते हुए दारुआ से कहती है कि आज के बाद वो दोनों आपस में अनफॉरगेटेबल मेमोरीज को बनाएंगे और इसके लिए वो दोनों प्रॉमिस भी करते हैं। और इस पर जो दारुआ है वो कहता है कि कल सुबह मैं सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की को देखूंगा इजलैंड की। और इसे सुनकर सूतेंग को काफ़ी अजीब लगता है कि क्या बोल रहा है और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें वापस से हुआ यही और लू यही को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में अभी भी इंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक बाउल में विश लिखी जाती है अपनी, लेकिन असल में तो ये हुआ यही का प्लान होता है क्योंकि वो ह्यूमान की बातों को याद कर रहा होता है कि अगर उसने एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया तो वो उसकी मैरिज को प्रॉपर तरीके से रखेगी। इसीलिए वो लुये को कहते हैं कि वो अपनी विश के साथ अपना एक सिग्नेचर भी कर दें, लेकिन ये सब करते हुए जो हुआ यही है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और हुआ यही ने उसके हाथ में जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसके अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स डाले होते हैं जिस पे लुये साइन कर रही होती है और इसके लिए जो हुआ यही है वो एक पल के लिए उसे मना भी करता है लेकिन फिर साइन करने देता है। जिसके बाद ये दोनों लैंटर्न लेके एक जगह पे आते हैं उसे बांधने के लिए
जिसके बाद लू ये यहाँ आके देखती है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी विशेज़ लिखी है यहाँ पे, जिसके बाद वो आँख बंद करके खुद के लिए भी एक विश करने लग जाती है। और उसे ऐसा करते हुए हुआ ये जो है वो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और अचानक से आके उसे हक कर लेता है, जिससे लू ये के हाथ की जो शुगर कैंडी होती है वो नीचे गिर जाती है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जिस पर लू ये काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं पहले से ही तुम्हें और खुद को कनेक्ट फील करती हूँ। और ये सुनने के बाद जो हुआ ये है वो लू ये को किस कर लेता है, जिसके बाद हमें इनके लेटर को दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों का नाम लिखा होता है और यहीं पे होता है आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।